नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। और इस वक्त मैं ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूं जहां सुबह तक तो सब एक साथ थे, लेकिन अब सब यहां बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं इनसे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। मैम, क्या कुछ पूरा मामला है? मतलब ये जो सुबह हम आराम से बैठे थे वो बड़ी वाली गाड़ी आई, ट्वेल्थ वाली। जबकि हमारे सब में पहले कॉलोनी में मीटिंग हुई थी कि बड़ी वाहन नहीं निकला, क्योंकि इतनी गैलरी गली जगह है नहीं। रास्ता उस साइड से जाने का है, उस साइड से भी जाने का है। इसका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि साहब यही रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबने यही तय हुआ तक सब 4 व्हीलर छोटी गाड़ियां आएगी चल, लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं आने देंगे। ये हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के साथ हमारी ये तय हुआ था। बोले कि ऐसे करते हैं, अपने एक लोहे का एक हमारे अभी भी वो रखा होगा, वो लगा देते हैं, जिससे कि बड़ा वाहन नहीं आएगा इसके अंदर। तो आप भी सुरक्षित, अपना मकान सुरक्षित, और कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई। तो हमने वो लोहे का वो कारीगर बुला के हम वो लगाना चाहा। तब वो ये यहाँ एक सामने मकान है, वो आकर के मेरे से हम दोनों से लड़ने लगा, और आकर के वो मिट्टी मेरे पे मिट्टी वो करने लगा, और मतलब गाली गलौज करने लगा। फिर हमने कहा चल, सबने समझाया छोड़ो छोड़ो, हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब आज की तारीख फिर कभी तो टैंकर ले जाओ यहाँ से, मतलब चला के, जबकि दोनों साइड में रास्ते हैं, लेकिन कभी तो टैंकर ले जाओ। मतलब बस आने वाला मुद्दा ये कब हुआ था? आज सुबह हुआ। सुबह हम चाय पी रहे तो बैठे बैठे एक बड़ी उनकी निकली टूरिस्ट वाली गाड़ी। तो हमने कहा भाई इधर से मतलब तू तेरे उस साइड से मोड़, खूब बैग है, ये प्लॉट खाली पड़ा, बैग करके तेरे घुमा के ले जा। कि नहीं मैं तो इधर से ही ले जाऊंगा। तो बोले इधर से क्यों, मतलब ये आज तू ले जाएगा, कल और कोई, और ये आम रास्ता हो जाएगा। ये आम रास्ता नहीं है, इसको तू ऐसा मत कर। नहीं मैं तो ले जाऊंगा। तो हमारा वो बेटा आगे खड़ा, को बोला कैसे ले जाएगा? तो बोला कि मैं इसके ऊपर से निकाल ऊपर से निकाल के देख। तो ये हम दो, ये भी आ गए, इसके पापा भी आ गए, और हम भी बाहर खड़े हो गए। तो बोला ऐसा निकलना है। तो उसने ये धक्का मुंह करके मिंटू उसको बेटे को दूर करा। अरे इनका ड्राइवर से बोले गाड़ी तू चढ़ा दे, इनके ऊपर चढ़ा दे गाड़ी, निकाल गाड़ी। तो ड्राइवर ने ये कहा? हाँ नहीं, ड्राइवर ने नहीं, वो सेल्स में। हाँ, उसने कहा चढ़ा दे गाड़ी, ऐसे ऐसे करें तो चढ़ा दे गाड़ी। तो बोले कैसे कैसे चढ़े? जो बेटा बोला चढ़ा दे, देखें कैसे चढ़ा है। तो वो यूं आगे हटा, तो उसने क्या करा, धक्का दिया मिंटू को और इनको, और खुद आगे खड़ा हो गया। तो बोला अब चला गाड़ी चला। तो धक्का दिया, तो धक्के के साथ वो एकदम नीचे वो है, और फिर आके बाथा मारने पीटने लग गया मिंटू को, बेटे को। बोला साले तो, अरे मैंने कहा यार हाथापाई मत करो, मुंह से बात कर लो। जो चीज समझ आ रही तो मुंह से बात कर लो। लेकिन वो मुंह से ना करके हाथापाई करती है, नीचे बैठ करके उन्होंने वो करी कि भाई रुक मत करे, तो गाड़ी तेरे पीछे ले ला, मत लड़ाई करो, मत करो। इस बीच में वो वहीं उड़ गए। तुरंत ही वो झटका वापस, एक बार तो उठे तो वहीं की वहीं। तो हमको यूं लगा कि ऐसे हो गया होगा। मोटा मोटा एक ही है इसमें, मोटा मोटा एक ही हुआ है कि सबसे जो मुद्दा हुआ है कि ये जान से मार दिया। एक सब कुछ सारी चीजें बर्दाश्त कर लेंगे, परिवार भी मान लो घर से घर भी आ जाएगा, दूसरा रोड भी चौड़ी हो जाएगी। लेकिन उनको, उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने मारा है, उनको कहना चाहता हूँ, क्या है तुम्हारे जैसे 20 मकान और बना के दे देते तो हमारे परिवार का तुम आदमी लौटा दोगे क्या? ये जो जिन्होंने मारा है, ये कि इनकी प्रवृत्ति चेक की जाए, ये आतंकवादी टाइप के आदमी है। और ये हमारा राजपूत समाज है। राजपूत समाज ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा करने के लिए काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इन परिवार के साथ में न्याय नहीं हुआ तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत है, अगर इनके परिवार ने मुझे फोन करके कहा कि हमारे साथ में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं जयपुर बंद का आह्वान करूंगा। जयपुर बंद से अगर काम नहीं चला तो राजस्थान बंद करूंगा। राजस्थान बंद नहीं करने से हुआ तो पूरे भारत को बंद कर दूंगा। और बता देता हूं, इसको भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना दूंगा। इस परिवार के साथ में शिव सिंह शेखावत खड़ा है, पूरी करनी सेना खड़ी है। हम नहीं चाहते कि अभी प्रशासन से मेरी बात हुई थी एसएचओ साहब से, तो उन्होंने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उस गाड़ी को भी लेके चला गया। सीआई साहब ने आश्वासन भी दिया है कि इनमें से एक भी आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि जो आदमी जिसने जान से मारा है, ये कोई धक्का या इस तरह की नहीं, इसके पहले से इसकी प्लानिंग थी कि इनको जान से मारने की प्लानिंग थी, ना कि ये गाड़ी का। ये तो सिर्फ एक एपिसोड रचा गया था, ये प्री प्लान करके इनका मर्डर किया गया है। ये कोई ये नहीं कि जानबूझ के कोई चीज हो गई ही, ये जानबूझ के कई महीनों से इनके ऊपर ये इनके पीछे, क्योंकि ये राजपूत समाज का एक ही घर है, तो इनको कैसे भी करके घर बेचा जाए या घर इनकी से हड़प लिया जाए। तो इन्होंने क्या करा कि इसके ऊपर नहीं माने, तो आप काफी दिनों से तो इनको परेशान कर रहे थे, उसके बाद में नहीं हुआ, तो आज ये देखने को मिल रहा है कि उनको जान से मार दिया। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो भी दोषी है वो एक भी नहीं बचना चाहिए। प्रशासन भी सुन ले, सरकार भी सुन ले, और मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, इस परिवार के साथ में खड़ा हूं। अगर नहीं हुआ तो एक भी हाईवे पर कहीं भी कोई भी गाड़ी नहीं चलने दूंगा।
परिवार को न्याय दिला करके रहूंगा और इस परिवार के साथ में मैं बैठा हूँ। सर आपको कहीं इससे कहा सुनी क्या होती, उसका मुद्दा क्या है? आप मकसद ये समझो, वो 1 साल से 1.5 साल से इनका मुद्दा क्या है? राजपूत परिवार का एक ही मकान है, तो इन मकान को छीनने के प्लानिंग करी गई। आप ये सोचो, प्लानिंग के तहत उनको जान से मारा गया है। हमें 302 प्लस उसको 302, 307 इस मुकदमे FIR दर्ज होनी चाहिए और वो आदमी फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके हमें उसको फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहते हैं। नहीं लटका तो फिर करणी सेना ने पहले भी मुद्दे देखे आप लोगों ने, और अब की बार भी पूरी ताकत दिखा देंगे। गाड़ी वाले कितने लोग थे? गाड़ी वाले अभी 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी थी, जान से मारा गया है। सरकार से अपील करता हूं कि इस परिवार को न्याय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले। हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि हमें कोई तरह की चीज चाहिए, हमें तो निष्पक्ष न्याय चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उनको उसमें लेकर के और उनको फांसी की सजा दी जाए, जो इस परिवार को विश्वास लगेगी भारतीय जनता पार्टी के जिस छोटे से पौधे को बढ़ाने वाला राजपूत समाज है। पता लगना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर है, अभी सरकार है, अभी गुंडा राज नहीं है। अगर ये हुआ तो किसी भी एंगल के अंदर बचने नहीं देंगे। अभी करणी सेना है, शिव सिंह शेखावत अभी है। उनकी डेथ यही हुई थी? इनकी डेथ यही मौके पर हो गई। डेथ के आप समझो नहीं, इनको जान से मारने की तो प्लानिंग ही करी थी इन्होंने। जान से मारने के लिए मारा। जब ये पूरे कॉलोनी वाले देख रहे, जब वो समझे नहीं, वो तो डॉक्टर साहब पास जैसे उनको लेके गए हैं, यहाँ से उन्होंने मरते कोशिश कर दिया। और उनकी नीयत ये है कि एक राजपूत का मकान है तो छीनने की नीयत में, कुछ नहीं है। यहाँ की जो समिति है उसके अध्यक्ष ये है, इनसे बात करिए आप। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मोहल्ले में एक ही घर है आपका राजपूत? नहीं, एक इनका घर है, एक मेरा घर है। मैं इनके बुआसा का लड़का हूँ, इस विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, देवी सिंह शेखावत। जब घटना हुई तब मुझे पता चला, मैं वहाँ मंदिर गया हुआ था, भाग के आया। तब तक ये जो प्रकरण अभी बताया इन्होंने, हॉस्पिटल ले गए। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँचा, तब तक उनकी वहाँ हॉस्पिटल ले जाने से पहले डेथ हो गई थी। तो अभी आप ले आए हैं उनको यहाँ पे या फिर वो हॉस्पिटल, साकेत हॉस्पिटल। आसपास में किसी कोई आया नहीं? उस टाइम मैं घटना पे यहाँ था नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल गया था, यहाँ नहीं आया था, मैं सीधा हॉस्पिटल भाग के गया था। अभी कॉलोनी से कोई आया है? तो यही चीज है कि राजपूत समाज को देखते हुए उन्होंने सबने ये कदम उठाया या फिर मैं उस टाइम घटना पे था नहीं, तो एग्जैक्टली तुम्हें बता। अभी कोई नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज को ऊपर इनको जो लोग हैं राजपूत समाज के, ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, तबीयत सही है क्या उनकी, क्योंकि उनको किस हालत में गाड़ी में डाला था वो सबने देखा है। खूब छज्जे पे चढ़ चढ़ के सबने देखा है, लेकिन तुरंत सब अंदर घुस गए। लेकिन अब तक कोई नहीं आया कि भाई तबीयत कैसी है उनकी। भाई तुम्हारे मन में ऐसी बात नहीं, तुम तो पड़ोसी हो ना मेरे, आते मेरे से, मतलब 2 घड़ी सुख दुख में आते। काम में पड़ोसी किस लिए होता है? दुख में काम आने के लिए आते, मेरे से पूछते भाई साहब की तबीयत कैसी है। अभी तक नहीं आया, एक बंदा नहीं आया कॉलोनी वाला। कॉलोनी वाले सभी आरोपी के साथ है? हाँ, सब उसके साथ, सब एक ही। क्यों ये पुराने बसे हुए हैं यहाँ पे? देख रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन उस समय कोई क्यों नहीं आया? हाँ, मैं शेर वैसे जाने क्या उल्टी सीधी कहानी बताने लग गए। और अभी तक कोई नहीं आया। अभी कोई आदमी खत्म हो गया तो पूछे तो सही ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ। साथ तो देवे ना, इसका मतलब आप भी मिले हुए सब जने, यही हुआ ना इसका मतलब। तो गलत है ना, कॉलोनी परिवार होता है, परिवार। जैसा कि आपने देखा कि जहाँ बोला जाता है कि पड़ोसी दूसरा परिवार होता है, लेकिन वह भी सुख दुख में इनके काम नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।